तो नाज़रीन, ईद उल फितर कल होगी या नहीं होगी, इस हवाले से रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। अभी मेरे साथ कुर्बान मौजूद हैं। कुर्बान, बताइएगा, रुयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है, इसमें कौन कौन मौजूद है इजलास में और क्या गुफ्तगू हुई है इजलास में? बहुत शुक्रिया मिस नताशा। सबसे पहले अगर हम बात करें जोनल रोयत हलाल कमेटी की इजलास की, तो उसकी महकमा औकाफ की बिल्डिंग में इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा कराम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। महकमा मौसमियात के भी अफसरान थे और वहाँ काफ़ी देर तक आसमान पर चाँद की तलाश जो जारी रही, ताकि मुसलमान जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे हैं उनको शवाल के इस मुबारक चाँद की मुबारकबाद दी जाए। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि सुबह से ही मतला जो अबर आलूद है और आसमान को सफ़ेद और काली घटाओं ने मुख्तलिफ इलाकों में घेर रखा है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, तो इस वजह से यहाँ पर चाँद की देखने के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वहाँ पर, और उसमें उलमा कराम ने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से जो आए हुए थे उन्होंने और महकमा मौसमियात के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि लाहौर समेत पंजाब भर से शवाल का चाँद देखने के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। ताहम उन्होंने ये भी साथ कहा कि जूम के ज़रिए जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसकी सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं, उनके साथ वो लिंक होंगे। अगर वहाँ से कोई शहादत मुल्क के दीगर इलाकों से मौसूल होती है तो उसके बाद जो वो हतमी ऐलान किया जाएगा। इसी तरह अगर हम चाँद की उम्र के हवाले से भी बात करें तो क्योंकि नाजरीन को ये चीज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है, कितने घंटे की होती है और क्या मामला है, तो उसमें 19 घंटे कम से कम जो चांद की अगर उम्र होगी तो चांद दिखाई देगा, अगर उससे कम होगी तो चांद दिखाई नहीं देगा। आज की अगर हम बात कर लेते हैं कुर्बान साहब, तो आज क्या बताया जा रहा है, चांद की उम्र आज के दिन के हिसाब से कितनी बताइए? आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो सुबह 6:23 पर जो है चांद की पैदाइश हुई है, जिसके मुताबिक ग़ुरूब आफ्ताब तक चांद की उम्र मजमूई तौर पर 13 घंटे से भी कम है, यानी कि 12 घंटे और 43-44 मिनट जो वो बन रही है। जबकि अगर 19 घंटे उम्र होगी चांद की तो फिर चांद देखने के हवाले से कोई भी शहादत मौसूल हो सकती है। आज बारिश भी हो रही है, वेदर भी थोड़ा क्लाउडी है, और अगर हम पंजाब की बात कर लें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम कराची और पेशावर के जोनल रोयत हलाल कमेटियों के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा फ़र्क आता है ग़ुरूब शम्स के हवाले से और ग़ुरूब कमर के हवाले से। कराची के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर 23 मिनट का फ़र्क आता है ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब कमर का, और इसी तरह पेशावर के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर 30 मिनट का फ़र्क आता है ग़ुरूब शम्स और ग़ुरूब कमर का। तो लिहाजा जो महकमा मौसमियात के अफसरान हैं और दीगर जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि चाँद नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं, और 1447 हिजरी शवाल मुकर्रम का चाँद जो है वो 21 मार्च 2026 को नजर आने के इम्कानात और शवाहिद जो है वो ज्यादा मौसूल हो सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि इस दफा ये कहा जाए कि 30 रोजे होने के इम्कानात हैं, गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, जो उम्मत मुसलमा हैं उनको मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पेशगी मुबारकबाद देता हूँ, जो ताहाल हमने महकमा मौसमियात के अफसरान से सुना है, माहिरीन से सुना है, और उलमा कराम की जो राय है जिसके पेश नज़र मैं मुबारकबाद दूंगा उम्मत मुसलमा को कि उन्हें एक और रोज़ा रखना और इस मुबारक महीने की बरकतें समेटने का मजीद मौका मिल रहा है, और यही इम्कानात जो है रोशन है हफ्ते को होगी। हाँ, बिल्कुल, ईद हफ्ते को होगी। आपकी बात को मैं काट रही हूँ, लेकिन अगर हम बात करें शॉपिंग के हवाले से तो खवातीन को और जो हमारे मुसलमान हैं उनको भी शॉपिंग करने का मौका मिल गया है, एक और दिन मिल जाएगा उनको। अब हम ये कह सकते हैं कि वक्त कम है अब और मुकाबला सख्त है। 24 घंटे उन्हें मजीद मिल चुके हैं कि वो अपनी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल कर लें जल्द अज जल्द। जिन बच्चों के मैचिंग जूते रह गए हैं, खवातीन की आपको पता है शॉपिंग का जिक्र करें तो मैचिंग ज्वेलरी का मसला होता है। इसी तरह अगर हम बात करें खवातीन की मैचिंग ज्वेलरी का मसला होता है, कपड़ों का, और इसी तरह से कुर्बान पेशावर में 6 शहादतें भी मौसूल हो चुकी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? शहादतें मौसूल हुई हैं, हमें भी इस हवाले से ज़राए ने बताया, लेकिन इसके साथ ये भी बताएं कि एक ऐसी शहादत थी जो जोनल रोयत हलाल कमेटी जो पेशावर की है वहाँ पर वो शख्स पहुँच गया और उसने जाकर वहाँ पहुँच के बाकायदा तौर पर फिजिकली गवाही दी है कि मुझे चांद नजर आया है। तो एक शहादत वहाँ पे इस तरह की भी मौसूल हुई, और मजमूई तौर पर पेशावर में 6 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन कराची की जोनल रोयत हलाल कमेटी और पंजाब की जोनल रोयत हलाल कमेटी यहाँ से ताहाल
कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। हतमी ऐलान में फिर यही कहूँगा कि मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी, जिसकी सदारत इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी इजलास जो है वो जारी है और इसका फैसला आना अभी बाकी है कि आया आज जो चांद नजर आएगा या नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कुर्बान के मतलब ही अबर आलूद है और आपने चांद की उम्र भी बता दी है, लेकिन अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और अगर इजलास की बात कर लें तो इजलास में भी यही कहा गया है कि चांद नजर आने की जो शहादतें हैं वो फिलहाल मौसूल नहीं हो। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात कर लें तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी चांद नजर नहीं आया, मालदीव, मलेशिया, वहां पर भी चांद नजर नहीं आया। वहां पर जो ईद होगी वो हफ्ते के रोज होगी।